स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो दर्शन हैं उनमें मैंने आपको षड दर्शन के बारे में बात बताई थी। षड दर्शन में आप जब पढ़ा था तो आपको मैंने आस्तिक नास्तिक बताया था। उस समय मैंने आपको बताया था एक पूर्व मीमांसा होता है और एक उत्तर मीमांसा दर्शन होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन को खाली मीमांसा भी कहते हैं या फिर उसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, ठीक। और उत्तर मीमांसा जो दर्शन है उसे कौन सा दर्शन कहते हैं? वेदांत दर्शन। कौन सा दर्शन कहते हैं? वेदांत दर्शन। स्टूडेंट्स, ऐसा इनका ये मतलब नहीं है कि भाई पूर्व मीमांसा यानी पहले, उसके बाद उत्तर मीमांसा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले आया। इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें जो पूर्व मीमांसा के अनुसार इसमें जो स्थितियां हैं ये यज्ञ से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है, ठीक। अब बात करते हैं, ये नाम के आधार पर कर दिए। मीमांसा को उत्तर मीमांसा यानी वेदांत दर्शन को कहते हैं, पूर्व मीमांसा को खाली मीमांसा कहते हैं, या इसको दर्शन का दूसरा नाम जो है कर्म कांड मीमांसा या धर्म मीमांसा भी इसे कहा जाता है। धर्म मीमांसा और कर्मकांड दर्शन भी इस दर्शन को कहा जाता है। इसके जो प्रणेता थे या प्रवर्तक जिसे कहते हैं उन्हें कहते हैं महर्षि मुनि जैमिनी। और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे वेद व्यास के। वेद व्यास, ये शिष्य किसके थे? ये गुरु थे, सही है। और ये किसके शिष्य थे? वेद व्यास के शिष्य मुनि जैमिनी। मीमांसा अन्य दर्शनों की तरह दर्शन शास्त्र नहीं है। इसमें मूल सूत्र ग्रंथ में प्रमाणों को छोड़कर अन्य किसी भी दार्शनिक तत्व का विचार नहीं मिलता है। मतलब इसमें दार्शनिक तत्व नहीं मिलते हैं, इनमें प्रमाण मिलते हैं। जो मतलब कहा जाए, जैसे हमने वेदांत दर्शन पढ़ा तो उसमें भी प्रमाण थे भाई, उसमें प्रमाण मिल रहे थे कि भाई इस तरीके से सूत्र दे रखे थे, ब्रह्म सूत्र। उन सूत्रों से ही हमने वेदांत दर्शन को बनाया था। अब भाई इसमें भी यही चीज है, परंतु इस दर्शन को हम धर्म मीमांसा, धर्म कांड, कर्म कांड के बल पर ऐसे दर्शन की श्रेणी में लेके आए हैं। क्योंकि वह जो मतलब कहा जाए, जो वेद व्यास के जो शिष्य थे महर्षि जैमिनी मुनि ने प्रवृत्ति मार्गी लिखा हुआ है, मार्गी गृहस्थियों जो मतलब महर्षि ने प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्म कांड के लिए बनाया, कांडियों के लिए बनाई। इसमें जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। इसे एक नाम और मिल गया, इसे जैमिनी दर्शन भी कहते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ लेते हैं। मीमांसा का शब्द का अर्थ होता है पाणिनि के अनुसार, जिन्होंने भाष्य सूत्र की रचना की, ठीक। यहाँ मतलब उसमें 14 सूत्र थे, ठीक, उनकी रचना की, यानी कि शब्दों की वोकाबुलरी बनाई। तो इसे हम कहते हैं जिज्ञासा है भाई। पाणिनि के अनुसार क्या है? मीमांसा का अर्थ जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ जानने की लालसा करना, मतलब कुछ चीज भी जानना है उसकी लालसा करना ही मीमांसा होती है। अतः पूर्व मीमांसा शब्द का अर्थ है जानने की प्रथम जिज्ञासा। तो इसका जो पूर्व मीमांसा का मतलब ये था कि पहले जानने की इच्छा है। उत्तर मीमांसा उसको अपने संदर्भ में दिया गया होगा, ठीक। मीमांसा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचना है भाई। इसमें क्या है? यज्ञों की विस्तृत विवेचना है। इसमें इसे यादवी कहते हैं, यादवी यद। तो इसकी पूर्व मीमांसा का एक नाम ये हो गया पूर्व मीमांसा, दूसरा आपका खाली मीमांसा, तीसरा इसका नाम ये रहेगा जैमिनी,
दर्शन। चौथा इसका नाम याद विद्या, दर्शन। ठीक है, तो इसके इतने नाम हो गए। अब हम पूर्व मीमांसा को अभी और भी नाम लेंगे, इसके याद वो हो गए, इसके और भी नाम लेंगे, समय समय पर बताते रहेंगे। पूर्व मीमांसा में धर्म और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। यानी पूर्व मीमांसा में धर्म को पहले रखा गया है और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा यानी आत्मा परमात्मा को पहले रखा गया है। इसमें पहले धर्म को रख के आते हैं। वो एक बात कहते हैं महर्षि जैमिनी कि भैया पहले व्यक्ति को कर्म की जानकारी हो, धर्म की जानकारी हो, कर्म कांड पता हो, उसके बाद उसे ज्ञान दिया जाए। यानी कि उसे पहले ये दिखाया जाए कि मतलब उसे क्या कर्म है, उसके संस्कार क्या है। पहले धर्म बताया है कि भैया हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म में भैया सुबह पूजा होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो उसमें पहले ये कहा कि पहले धर्म सिखाया जाए, उसके बाद बच्चों को ज्ञान बताया जाए। तो पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से कर्म कांड पर आधारित है। यानी कि कर्म सिखाए जाते हैं कि भैया ऐसे कर्म हिंदुओं के हैं, या इस तरीके से मतलब हिंदुओं से मतलब सनातनियों के हैं। और उत्तर मीमांसा ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है, इसे ज्ञान कांड भी कहा जाता है। तो पूर्व मीमांसा का मीमांसा, जैमिनी दर्शन, यद विद्या दर्शन, धर्म मीमांसा, कर्मकांड मीमांसा भी नाम से भी जाना जाता है। और इस उत्तर मीमांसा को आपको मैंने बताया था, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं, ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं और ज्ञान कांड भी कहते हैं। तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, इससे आपको ध्यान में रहेंगे। और ये कहते हैं क्योंकि ये धर्म को मानने वाले हैं, तो ये सारे के सारे कैसे दर्शन हो गए, आस्तिक दर्शन हो गए। कैसे दर्शन होगा, ये कैसे दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है वेदों को मानते हैं, इसलिए ये कौन से हो गए, आस्तिक दर्शन। ठीक, परंतु एक बात ध्यान रखना, पूर्व मीमांसा जो है अपने स्तर में यज्ञों को ज्यादा मानती है, यज्ञ सारा कुछ यज्ञ से संबंधित मानती है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। भैया मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्याय क्रमानुसार दे रखे हैं। और इन 12 अध्यायों को हम क्या कहते हैं, परिशिष्ट। भाई क्या कहते हैं इन्हें, परिशिष्ट कहते हैं। परिशिष्ट यानी कि द्वादश लक्षणी दर्शन। जो शुरू के जो 12 अध्याय हैं उन्हें परिशिष्ट कहते हैं और इन्हें द्वादश लक्षणी दर्शन भी कहते हैं। ठीक, और इसमें दूसरा जो बाकी 4 बचे हैं, वो एक क्रम के बाद जो कुछ भी बच गया, मतलब मीमांसा में जो कुछ भी बच गया, उस मीमांसा के बाद जो दर्शन बचा है, उन कार्यों को, बाकी कार्यों को हम क्या कहते हैं, 4 अध्यायों को सर्कस कांड, सकस कांड। और इसमें देवताओं के अधिकार बताए गए हैं और देवताओं के कांड बताए गए हैं कि भाई देवता क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं। क्लियर। अब इसमें हमारी बात आ जाती है कि पूर्व मीमांसा के अनुसार, जो पूर्व मीमांसा है उसमें धर्म की व्याख्या वेद विहित शिष्टों से आचरण किए हुए कार्यों का अपना जीवन ढालना है। इसमें सब कर्मों का यज्ञ महायज्ञ में अंतर्गत किया जाता है, दिखाया जाता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या में जो छोटी छोटी अनिष्टियां की जाती हैं, यानी कि जो पूजा की जाती है, वो बताया गया है। इसको नाम यज्ञ और अश्वमेध आदि महायज्ञों का भी इसमें वर्णन है। तो हम बात करते हैं, आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ होता है एक, इसके एक अश्व यज्ञ हैंगे प्रमुख यज्ञ, उसमें हम मेघ ठीक। तो पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मतलब क्या होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कोई यज्ञ करते हैं, यानी कि सुबह ही उठकर जो यज्ञ किए जाते हैं
उन्हें ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ कैसे होते हैं? ये तो आपके सुबह होते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, ठीक है। और ये सुबह शाम दोनों समय देवताओं के लिए हवन करना, ये कौन से यज्ञ कहलाते हैं? हवन। उन्हें कहते हैं देव यज्ञ। उन्हें क्या कहते हैं? देव यज्ञ। पितृयज्ञ किसे कहते हैं? इसमें पिता ही नहीं शामिल है, पिता, माता, गुरु या जिनको हम मानते हैं हमारे बड़े, उनके लिए जो यज्ञ हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पितृयज्ञ। बलि वैश्व यज्ञ, देव यज्ञ। कुछ जो बलि वैभव देव यज्ञ है, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। बलि मतलब बलि से ही लिया गया है, यानी कि यज्ञ में किसी चीज की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रावण ने अपने यज्ञ करते समय अपने शीशों को दान किया था यज्ञ में। उस तरीके की यज्ञ, कोई भैंस, बकरी या जो भी जानवर काट कर डालता, उस यज्ञ की बात कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं कि ये यज्ञ सनातन धर्म में इस तरीके की कोई बात ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम जो बलि वैभव यज्ञ है, बलि मतलब किसकी दी जाती है? जानवरों की। जैसे जानवर में आपका जो भी है, कोई भी जानवर हो, गाय है या कुत्ता है, इनको रोटी निकाल के रख देना है। रोटी है या कोई भोजन की सामान है, इनके नाम का निकाल कर रख देना ही और उन्हें खिलाना, वो तरीके का जो करना है, वो बलि वैभव देव यज्ञ भी कहा जाता है। और कुछ लोग इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं और वो कहते हैं कि बलि करना ही यज्ञ होता है। और एक अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कौन सा होता है? जब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो जाए, अब हम उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। आदर करना वो कौन सा कहलाता है? अतिथि यज्ञ कहलाता है। उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि, और वहां पर राजा के नाम पर यज्ञ करते थे। और वहां से एक अश्व छोड़ा जाता है। अश्व मतलब घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जो घोड़ा जितनी परिधि पार करता था वो उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती थी, तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। क्लियर? तो आज हमने पूर्व मीमांसा करी। इसके मुख्य पॉइंट आप ध्यान में रख लेना कि पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, जैमिनिक दर्शन भी कहते हैं, और कर्मकांड दर्शन भी कहते हैं, धर्म मीमांसा भी कहते हैं। तो इतने जो हो गए। या विद्यावाद भी कहते हैं। तो इसमें जो मीमांसा है, ये इस तरीके की मीमांसा हुई। इसकी जो प्रणेता है वो महर्षि जैमिनी है, और जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और मीमांसा का मतलब क्या है आपका? जिज्ञासा का अर्थ है जानने की प्रथम इच्छा। ये मैंने बता ही दिए, और इसमें अब कुछ नहीं बचा। हाँ, एक चीज और बची मुख्य बात, कि इसकी जो 16 अध्याय कुल है, जिसमें से 12 अध्याय हैं, उसे हम कहते हैं द्वादश लक्षणी दर्शन कहते हैं, ठीक है। और इसे परिशिष्ट भी कहते हैं। बाकी जो 4 बचे उसे सर्कस कांड भी कहते हैं। तो ये हमारा दर्शन। थैंक यू वेरी मच।